हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो आज बात करेंगे किसानों को लेकर। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसान आंदोलन को 4 महीने हो गए हैं। आज आंदोलन का 122वां दिन है और आपको बता दें किसानों की तरफ से भारत बंद का इस बार ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। सड़क और रेल मार्ग जाम करने को आंदोलनकारियों ने जोर लगाया, मगर बाजारों में यह बेअसर भी रहा। कोई व्यापारिक संगठन इस बंद के समर्थन में नहीं आया और आज यानी कि 28 मार्च को टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने होलिका दहन का कार्यक्रम रखा है और उसी में कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत खुद इन कानूनों की प्रतियां जलाएंगे और राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि रविवार शाम होलिका दहन के अवसर पर वह जहां भी हो वहीं कानून की प्रतियां जलाकर सरकार को यह संदेश देने का काम करे कि कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। तो दूसरी तरफ यह प्रदर्शन लगातार इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब पंजाब के मलोट में नाराज किसानों ने शनिवार को बीजेपी विधायक अरुण की पिटाई कर दी और किसानों ने उनके कपड़े पूरी तरीके से फाड़ दिए और शरीर पर काली स्याही फेंक दी। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने विधायक नारंग को भीड़ के बीच से बाहर निकाला और विधायक से मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से ये लेकर राजनीतिक दलों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया है। ट्विटर पर हैशटैग खालिस्तानी ट्रेंड करने लगा है और इसमें यूजर कैप्टन को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ पंजाब के मलोट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पूरी तरीके से शर्मसार करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने, जो आक्रामक किसान है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, वहां पर बीजेपी विधायक को घेरा है, उनके साथ हमला किया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री अमरिंदर ने भी इस को दुर्भाग्यपूर्ण माना है, निंदा की है इस हमले को और कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि पंजाब में किसानों ने बीजेपी एमएलए पर हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर ये मलोट आए थे विधायक और कपड़े फाड़े गए हैं, काली स्याही फेंककर उनका विरोध जताया है। उसी दौरान आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस हमले की निंदा की है और राणा केपी सिंह ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है साफ तौर पर। तो इसी मुद्दे पर आज का जो सवाल है यही है कि क्या लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है तो क्या किसानों की आवाज सरकार कब सुनेगी? कब तक ऐसा ही आंदोलन लंबा चलता रहेगा? तो आपको बता दें कि कब तक ऐसे ही बॉर्डर पर किसान बैठे रहेंगे? क्या किसानों का आंदोलन हंगामे तक पहुंचा है और क्या बीजेपी विधायक पर हमला से कोई समाधान निकलकर सामने आएगा? तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। बीजेपी विधायक पर हमले के पीछे का आखिर मकसद क्या है? किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं राजनीतिक दल, आंदोलन से आम जनता कितनी परेशान है? आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है? और लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, 4 महीने हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को और लगातार किसान अब आक्रामक होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में गठबंधन सरकार को यानी कि बीजेपी और जेजेपी के विरुद्ध हैं और जहां पर भी ये गांव में जा रहे हैं विधायक हो चाहे नेता हो, उनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है और उनको घेरने की कोशिश की जा रही है।
का प्रदर्शन जारी है। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है? और 122वें दिन पहुंचा है किसानों का प्रदर्शन। आप अपनी राय रख सकते हैं। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी राय ली जाती है यहाँ पर, और हमेशा जो आपकी समस्या रहती है उन्हीं समस्या को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसानों की आवाज़ आखिर सरकार कब सुनेगी? कॉल कर सकते हैं इसी मुद्दे पर। क्या कानूनों की प्रतियां जलाकर समाधान निकलेगा? क्योंकि लगातार किसान एक के बाद एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जहां सीधा साफ तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। किसान एक तरफ कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार भी लगातार बात नहीं सुन रही। ये साफ तौर पर कहना है विपक्ष पार्टी का और किसानों का। पहले बात करने के लिए आगे आती थी पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार, लेकिन अब बातचीत करने के लिए भी आगे नहीं आ रही, कोई बात नहीं कर रही। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर आज होली का दहन होने वाला है और अब किसान विरोध की होली मनाएंगे। कृषि कानून की कॉपियां जलाने वाले हैं आज किसान और किसानों को समाधान की दरकार है। कृषि सुधारों पर क्या सस्ती हो चुकी है सियासत? पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के मलोट में जहां किसानों ने बीजेपी विधायक पर हमला किया है, मारपीट की है, कपड़े फाड़े गए हैं किसानों ने, और इसी दौरान बताया जा रहा है कि विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही घात लगाए बैठे थे किसान। इसी दौरान उन्होंने विरोध किया, घेरा है विधायक को, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और इसी दौरान इस हमले पर सीएम अमरिंदर सिंह ने कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बात राणा केपी सिंह की करें तो उन्होंने भी इस हमले पर कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही मुख्यमंत्री यानी कि अमरिंदर सिंह का कहना है कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या बीजेपी विधायक पर हमला करने से कोई समाधान निकलेगा, हल निकलेगा? बीजेपी विधायक पर हमले के पीछे का मकसद आखिर क्या है? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसान आंदोलन को 4 महीने हो गए हैं और आज आंदोलन का 122वां दिन है। किसानों की तरफ से भारत बंद का इस बार ज्यादा असर नहीं देखा गया है। सड़क और रेल मार्ग जाम करने को आंदोलनकारियों ने जोर लगाया, मगर बाजारों में यह बेअसर भी रहा। कोई व्यापारी संगठन इस बंद के समर्थन में नहीं आया और अब आज यानी कि 28 मार्च को टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने होलिका दहन का कार्यक्रम रखा है और इसी में कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएगी किसानों की तरफ से। तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसानों के मुद्दे पर आपकी राय क्या है और प्रदर्शन से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसानों की आवाज आखिर सरकार कब सुनेगी? क्या कानूनों की प्रतियां जलाकर समाधान निकलेगा? तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुरेंद्र जी, अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो जो पंजाब में जो विधायक है, जिस तरीके से किसानों ने उसके साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है, कपड़े फाड़ दिए, ये घटना बहुत निंदनीय है। ये किसान कर ही नहीं सकते। ये जो किसान आंदोलन में जो है सामाजिक तत्व घुस गए हैं, उनका करा धरा है। किसान ना तो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान ऐसा कर्तव्य नहीं कर सकता। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया। अब सरकार को किसानों की बातचीत करनी चाहिए। किसानों की जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिए और किसानों को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं
हट धर्मिता को छोड़कर थोड़ा सा पीछे अपने कदम ले, सरकार से अच्छे तहे दिल से, अच्छे उस खुले दिमाग से बात करें। तो दोनों तरफ से जब इस तरह की बात होगी तभी हल निकल सकता है। सरकार को भी चाहिए और किसान को भी चाहिए कि दोनों खुले दिमाग से, खुले मन से बात करें, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 यूनिट ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसानों के प्रदर्शन को। जी हाँ, आज का हमारा सवाल यही है कि किसानों की आवाज आखिर कब सुनेगी सरकार। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं दोबारा। अमरजीत सिंह, अमरजीत जी अपनी राय रखिए। नितेश, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों का जो प्रदर्शन है, 4 महीने हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। तो आज का जो सवाल यही है कि किसानों की आवाज आखिर सरकार कब सुनेगी और कब तक ऐसे ही बॉर्डरों पर किसान बैठे रहेंगे? क्या किसानों का आंदोलन हंगामे तक पहुंच चुका है? हमारे एक और दर्शक मोतीलाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मोती जी, अपनी राय रखिए। हाँ दीदी, हमारा ये निवेदन है कि पहला हल्दर किसान भी आई थी, जिस टाइम पे हमारा 2.5 रुपए किलो गुड़ था, 2.5 रुपए किलो शक्कर थी, 2.5 रुपए किलो हमारी जवार बिकती थी। उसी समय भी हमने गन्ने में आग लगाई। आज तक हमने MP में गन्ना खड़ा नहीं कर सके। उसके बाद हम तो किसान के समर्थन में, अगर हमारे पक्ष में किसान के समर्थन में अगर ये सरकार नहीं फैसला देती है तो हमको एक गोली क्यों नहीं दे दे किसान को जी? है तो हमारा, हम किसी से मांगे ही को नहीं मिला। करोड़पति को इनको ये माल दे दे भले, हमें एक गोली दे दे बस किसान को। और क्या मांगे इन किसान? अभी सरकार से तो हम लड़ नहीं सकते जी। यही हमारा निवेदन है कि साहब हमको एक गोली दे दो, हमारा काम खत्म हो जाए। आप चाहो उसको दे दो, हमारा माल भले जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुधीर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधीर जी, अपनी राय रखिए। मैडम नमस्कार जी।
मैडम जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये हंगामा हुआ है, हंगामा नहीं होना चाहिए था। कानून को कभी किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये बात रहे कि समझौते की, ये सरकार की इच्छा, जब मर्जी समझौता करे, इच्छा कर लेनी चाहिए। 5 महीने को किसान बेचारे घर बार छोड़कर रोड पर बैठे हुए हैं। देखो, आप एक दिन घर से बाहर नहीं रह सकते, वो 5 महीने से बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी तो यही विनती है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, जल्दी से जल्दी इनका फैसला करना चाहिए। बस यही मैडम मेरी बात है। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा जो आपकी समस्या रहती है उन्हीं समस्या को यहां उठाया जाता है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो आप पीछे ना रहकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो आपकी राय क्या है, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसानों के प्रदर्शन को 4 महीने हो चुके हैं। आज किसानों का जो प्रदर्शन है 122वें दिन जा पहुंचा है, लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। किसानों को साफ तौर पर ये कहना है। अगर बात दिल्ली बॉर्डर पर करें तो आज आपको बता दें कि होलिका दहन होगा, उन्होंने कार्यक्रम रखा है किसानों ने, और आज के दिन ही कृषि कानून की कॉपियां जलाने वाले हैं किसानों को समाधान की दरकार है। और कृषि सुधारों पर क्या सस्ती हो चुकी है सियासत। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में किसानों ने बीजेपी विधायक पर हमला किया है, मारपीट की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने मलोट आए हुए थे विधायक, और इसी दौरान हमलावर हो गए हैं किसान और कपड़े फाड़े हैं, उनके शरीर पर स्याही डाली है। और आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं और पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। राणा केपी सिंह ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना है। तो किसानों की आवाज़ आखिर कब सुनेगी सरकार। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको अपनी राय रखनी है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है, किसानों के प्रदर्शन को आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप राय रखिए। और कब तक ऐसे ही बॉर्डर पर किसान डेरा डाले बैठे रहेंगे। हमारे एक और दर्शक हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, अपनी राय रखिए। हाँ, जैसे किसानों का इस समय जो आंदोलन चल रहा है, जब सरकार ने इनको अपने तरीके से ये कह दिया कि आप अपना विकल्प सुप्रीम कोर्ट में जाकर तलाश सकते हैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ऐसी चीजों को हवा देना राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहाँ तक जायज है। जैसे मान लीजिए कल ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए पंजाब के मलोट के विधायक के ऊपर जानलेवा हमला करवा रहे हैं, तो कल को इनके ऊपर भी जानलेवा हमला दूसरी पार्टियों या दूसरे दर्शकों की तरफ से या दूसरे आंदोलन जो करने वाले हैं इनके खिलाफ, उनके खिलाफ से भी हो सकता है। तो ये तो इनको खुद को सोचना चाहिए। किसान आंदोलन के नाम पे जो राजनीति चल रही है उससे बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दस 10,836 किलो मिलावटी खान वालियां चीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ सरकार। वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रौनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना। निकलो गलियों में बना कर टोली और भिगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग कह के हैप्पी होली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या कानूनों की प्रतियां जलाकर समाधान निकलेगा, क्योंकि लगातार किसान नई रणनीति तैयार की जा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, अजीत सिंह। अजीत जी, अपनी राय रखिए। अजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ऐसा है जी, जो कल घटना हुई है, जो एमएलए के ऊपर जो मारपीट हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। गलत काम हुआ है जी। ऐसा है भी जो हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, हल्के दे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ पर बैठे एक नुमाइंदा चुनती है जनता भी हमारी बात सरकार आगे रखे। सरकार से आगे जे बात रख एमएलए सारे रखन, एमपी सारे रखन, सरकार क्यों नहीं मानती रद्द करे। जे नहीं रख सकते बात ते अपने अहदे तो अस्तीफा देना बनता है। लोगों की नुमाइंदगी वास्ते अस्तीफा दे के सारे हर गल तो पासे हो जान, जनता के नाल बह जान। सरकार मतलब ये होंदा भी सरकार की जिहड़ी जनता की आवाज़ वो सरकार तक पहुँचावे। जे सरकार नहीं मानती तो अपने हल्के की नुमाइंदगी जिहड़ी उसनूं खत्म करनी चाहिए है। ते ऐसियां घटना जिहड़ियां ना होण, माड़ी घटना हुई आ, अगे जिहड़ा वा माहौल हिंदुस्तान का पंजाब का ना खराब होवे, ये थोड़ा जिहा सोचना चाहिए सरकारां नूं भी। जनता की आवाज़ जिहड़ी है ऐसी मतलब इदां जनता च सारे आवाज़ गलत जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक गुड़िया तिवारी जुड़ गए हैं यूपी से। मैम अपनी राय रखिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। अपनी राय, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एक ही मांग पर बैठे हुए हैं कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान दे और कृषि कानून को रद्द करे। और साफ तौर पर किसानों का ये कहना है, अल्टीमेटम दिया हुआ है, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता तब तक घर नहीं जाएंगे। तो इसी को लेकर ऐलान किया है किसानों ने। तो आज होलिका दहन पर प्रतिक्रिया जलाएंगे कृषि कानून की। तो इसको लेकर क्या लगता है कि समाधान अब निकल कर सामने आएगा? क्योंकि लगातार नई रणनीति के साथ किसान भी तैयार हो रहे हैं। सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। तो हमारे एक और दर्शक रेवाड़ी से राजेश जुड़ गए हैं। राजेश जी अपनी राय रखिए। देखिए, किसानों के जो आंदोलन है वो तो लंबा समय हो गया है। अगर मैं रिवाड़ी की बात करूं तो रिवाड़ी जिला की जो सीमाएं हैं वो काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। यहाँ जो आसपास के जो दुकानदार हैं, सैकड़ों दुकानदार हैं, उनका घर का चूल्हा भी नहीं जल पा रहा, क्योंकि सैकड़ों पेट्रोल पंप है, दोनों रास्ते आवागमन बंद होने से बाधित हैं। तो वहाँ पेट्रोल पंप पर जो काम कर रहे हैं वो भी, और जिनके पेट्रोल पंप हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। साथ में सैकड़ों की संख्या में यहाँ खेड़ा बैरियल जो है दुकानें हैं, उन दुकानदारों को अभी 3-4 महीने से जो है काम नहीं चल रहा, रोजी रोटी का उनके आगे संकट हो गया। तो सरकार आखिर बात नहीं करने से क्या साबित करना चाहती है? कहीं ना कहीं सरकार इससे बातचीत करे, इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि और लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनका नुकसान तो कम से कम न हो। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे इनसे बात करें, खुले दिमाग से बात करें, और किसानों को भी चाहिए कि वो खुले मन से बात करें, ठीक है, और इस समस्या का समाधान निकाले ताकि आम लोगों को इससे परेशानी ना हो। बिल्कुल राजेश, क्योंकि सवाल सबका यही है, एक ही आवाज है सभी जनता की, किसानों की समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक जयप्रकाश जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी अपनी राय रखिए। मैडम जी, मैं किसानों के समर्थन में हूँ। जी बोलिए। अब जब ये लोग ये ऐसे इश्यू उठाते हैं कि वहाँ के लोकल लोग परेशान हैं, जी, तो लोकल लोग परेशान है तो ये गवर्नमेंट इतने दिनों से क्यों नहीं सोच लेती है कि इतने दिनों से लाखों लोग किसानों रोड पे पड़े हुए हैं, पूरी सर्दी निकल गई है, पूरी गर्मी निकल गई है, अब बेचारे उनका भी तो नुकसान हो रहा है खेतों में। जी, अगर आम पब्लिक को परेशानी है तो वो गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती है, सरकार क्यों नहीं सुनती है? जब इतने लोगों की एक साथ आवाज नहीं सुन सकती है तो कल को सिंगल किसानों की आवाज कौन उठाएगा, कौन सुनेगा उनकी बात? जी, तो मेरा सपोर्ट पूरा किसानों के साथ में है। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, साफ तौर उनका ये कहना है कि सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां किसान तो परेशान है, दूसरी तरफ आम जनता की बात करें तो वो भी लगातार परेशान है। क्योंकि कोई भी अगर रणनीति तैयार कर रहे हैं किसान, क्योंकि पहले तो भारत बंद का ऐलान करते हैं, फिर रेल रोको अभियान का ऐलान करते हैं, और कहीं ना कहीं बीच में आम जनता पीस रही है, वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जाम हो जाता है। हमारे एक और दर्शक सौगंध जुड़ गए हैं। सौगंध जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। मैं स्वागत करता हूँ। आपने जो ये पहल स्टार्ट की है बहुत अच्छी है, जनता अपने विचार रख सकती है। ये जो प्रधानमंत्री है इसने जनता को बहुत परेशान कर दिया है। ये तो इसे सूत्र में बांधना चाहता है देश को कि ये मेरे अक्षरों की मांगे, तो इस प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए। ये बीजेपी वाली जो अन्य नेता है इन्होंने इसका विरोध करना चाहिए। पीछे बैठे हैं, इनको अपने पद की लगी है कि हम अपने पद पर बने रहे। मोदी है तो पद बना रहेगा, नहीं तो पद नहीं रहेगा। ये देश के अंदर जो स्थिति इसने बना रखी है, 36 बरादरी टोटल सारा भारत इससे परेशान हो चुका है जी। और किसानों ने कितने महीने उनको बैठे हुए, उनके परिवार भी है, बच्चे भी, खेत है, फसल है, बर्बाद हो रही है। देश को दो ही चीज बताती है, किसान और जवान। ये दोनों का विरोध करता है। उधर केंद्र जो है फौजियों की पेंशन वगैरह के ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, उनकी सैलरी के ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। तो हमारे एक और दर्शक धर्मपाल जुड़ गए हैं। धर्मपाल जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। यानी कि ये बताइए, हमें प्रधानमंत्री जी हैं, इन किसानों के लिए क्या किया? ये किसान जो है मर रहे हैं इतने अपने पर, लेकिन ये बांग्लादेश पहुंच के उनको सीधों पर नमक करन गया है। अपने किसानों का क्या किया है? किसान इतने मरे हैं, इसने क्या किया जी? हाँ जी, ये कल को जो घटना हुई है, मारपीट हुई है, इसके ऊपर वो प्रधानमंत्री क्या रह देगा? हम ये जानना चाहते हैं कि ये अपने आप करा रहे हैं। हाँ देखिए दीदी, ये अपना आप करा रहे थे। किसान जो हैं इतने दिल्ली में मरे, शहीद हुए, पर लेकिन इन्होंने बांग्लादेश में जाकर उनको नमन किया है, पर लेकिन इधर की कोई सुन नहीं रहा हमारी जी। यही बात है, प्रधानमंत्री से बात। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। जी करिश्मा जी, बता दें, ये जिस प्रकार से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार झुक नहीं रही है। ऐसे में किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो पूरा इस तरह से घर, अपना परिवार छोड़कर लगातार डटे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी आवाज सुने, और ऐसे में इनके द्वारा जो भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कहीं न कहीं जायज है, और हम भी सपोर्ट करते हैं किसानों का और किसानों की आवाजों को बुलंद करने का, क्योंकि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं और किसान से ही पूरा देश इन्हीं पर एक तरह से निर्भर है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी बात को लेके, इनके जो मुद्दे हैं उनको सरकार सुने और इनका कोई निष्कर्ष निकाले, जिससे कि इनकी जो समस्या है वो इसका समाधान हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो किसानों के मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की और इसमें तमाम दर्शकों ने अपनी अलग अलग राय रखी। उधर कानून की प्रतियां जलाकर किसान सरकार को घेरेंगे और साथ ही सरकार को यह संदेश देने का काम करेंगे, कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। तो देखना ये लाजमी हुआ कि किसानों की होली किस तरह से सेलिब्रेट होगी। तो आज हक की बात पर फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।